क्या देखिए यहाँ पर हम अध्याय 8 अपने टॉपिक आपने शुरू किया था चतुर्भुज। परसों हमने चतुर्भुज किसे कहते हैं, उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए उसके प्रमेय, मैंने कहा ये जो थ्योरम होते हैं, प्रमेय होते हैं, वो कठिन होते नहीं है, कठिन लगते हैं, क्योंकि आपके साथ ही पहली बार ऐसा होता है 9th क्लास में। क्योंकि 8वीं में आपने प्रमेय नाम शब्द नहीं सुना होगा, और 8वीं और 9वीं की गणित में तो बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। और 9वीं की जो गणित होती है वो 10वीं से भी क्या होती है, कठिन होती है, क्योंकि आपको 10वीं की तैयारी 9वीं में करवाई जाती है। इसलिए स्टार्ट में थोड़ा वो होता है, पर धीरे धीरे आप आदी हो जाओगे। यहाँ प्रमेय क्या कह रहा है देखिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ऐसे पढ़ के तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, पर जैसा ये कह रहा है वैसे वैसे आप जितना उसने दे रखा है इस क्वेश्चन में, पहले उस पर फोकस कीजिए। यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज का तो समांतर चतुर्भुज बना दिया। आपको पता है इस प्रकार से आकृति क्या होती है, ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी। तो सबसे पहले क्या टॉपिक है आपका, इस पर क्या लिखोगे, पॉइंट दिया हुआ है। क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अतः और समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं समान होती है, और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है, पैरेलल भी होती है। अर्थात कि ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी, और इसके साथ साथ ए बी पैरेलल सी डी, पैरेलल मतलब ठीक है, ए बी और सी डी ये पैरेलल है, और इसी प्रकार बी सी और ए डी ये हमें दे रखा है, ये सूचना दे रखी है। बिकॉज समझो ए भाई दबजा, ये सूचना आपको क्या कर रखी दे रखी है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात कि इसके विकर्ण कौन से होंगे, एक तो जैसे विकर्ण ऐसी, दूसरा बी डी। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, बिंदु इस पे काट रहे हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि जिस जगह पे कट रहे हैं वहां से ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या समान है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या होता है, समान दो भागों में बांटना। ठीक है ना, ये वाला भाग या ये वाला भाग क्या समान है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक इसी प्रकार अर्थात कि ओसी बराबर एओ या सीओ बराबर एओ और डीओ बराबर बीओ। अर्थात कि सिद्ध क्या करना है, ये भुजा और ये भुजा क्या बराबर है, या ये भुजा और ये भुजा क्या बराबर है, इसे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना में इसमें क्या लिखेंगे, एओ बराबर सीओ और बीओ बराबर डीओ, ये सिद्ध करना है। इसमें रचना कुछ है नहीं, सीधे उत्पत्ति पे आओ। इसमें अक्कल क्या लगानी देखिए, जैसे मुझे ये और ये इन दोनों को बराबर साबित करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस त्रिभुज को देखो, दोनों राइट, इन दोनों त्रिभुजों को लूंगा, क्योंकि इस त्रिभुज में ये भुजा आ जाएगी और इस त्रिभुज में ये भुजा आ जाएगी, इसलिए दोनों त्रिभुज लिए। यहां पर देखिए इस कोण के नाम दे दिए, जैसे एक, इसका नाम दे दिया 2, इसका 3 और इसका 4। ठीक है, अब मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की तुलना कर रहा हूं। देखिए त्रिभुज बी ओ सी एवं त्रिभुज ए ओ डी, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के बीच में क्या कर रहा हूं मैं, तुलना कर रहा हूं। ठीक है, हमें पहले से ये पता है कि भुजा बीसी और एडी बराबर है, भुजा बीसी बराबर एडी। क्यों, समांतर चतुर्भुज की भुजा बराबर होती है, दिया हुआ है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार
ये वाला नहीं भी करें तो भी सीधा ही हो जाएगा, मैं सीधा ही कर देता हूं। इसका कोण 1 और इसका कोण 2 क्या है? बराबर। क्यों? शीर्षाभिमुख या कौन सा कोण है? सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है। क्यों बताओ? एकांतर कोण। कोण BCO, कोण BCO और कोण क्या है? DAO, कोण DAO। कौन से कोण है ये? एकांतर कोण। और अपने नियम है कोण नियम से नियम ये कि किसी भी दो त्रिभुजों में दो कोण समान हो तो उसका तीसरा कोण भी क्या होगा? समान होगा। अर्थात किसी त्रिभुज में इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के कितने कोण समान है? 2 कोण समान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम होगा, मतलब एक दूसरे को क्या करेगा? ढक देगा। अतः त्रिभुज BOC सर्वांग सम है त्रिभुज AOD, अर्थात कि ये इसको ढक देगा। अर्थात कि इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा आपस में क्या होगी? बराबर। अर्थात कि बराबर होगी, जिसका मतलब ये हो गया कि यहाँ OC बराबर, अतः OC बराबर AO या OA, अर्थात कि इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है। और इधर इस त्रिभुज में देखो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दिया, ये चूंकि दोनों त्रिभुज बराबर है, इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसकी ये भुजा और ये भुजा भी क्या होगी? बराबर। तो इसी प्रकार DO बराबर BO, और हमें यही सिद्ध करना था। DO बराबर BO और AO बराबर CO, या इसको ये लिख सकते हो, AO बराबर CO। इतनी सिद्ध समझ लो। मम्मी ढूंढती, मम्मी क्यों आ रही? पहले वाला क्या यही ना तू बड़बड़ मत कर। हाँ, अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या इस बार क्या कह रहा है? ये आयत। जिसे ये A, B, C और D, आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। ये आपको सिद्ध करना है, जिसे दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है जिससे कि इसमें ABCD एक आयत है। आयत की क्या विशेषता होती है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है और चारों कोण समकोण होते हैं। तो ये समकोण होते सिद्ध करना है, इसलिए हम अपन नहीं मान रहे। ठीक है ना, वो तो हमें सिद्ध करना है। इसमें AB बराबर CD, BC बराबर DA, और ये भुजा और ये भुजा बराबर तो है ही है, साथ में ये भुजा समांतर भी है। क्या है? समांतर। AB पैरेलल CD, क्योंकि ये भी अपने प्रकार का क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, ये भुजा समांतर भी है, बराबर भी है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण A बराबर 90, कोण B बराबर 90, कोण C बराबर 90 और कोण D बराबर 90। या चारों कोण ये होते हैं, सिद्ध करना है। अब देखिए उत्पत्ति देखिए, ये कोण और ये कोण, कोण B बराबर कोण C। क्यों? संगत कोण। क्या है? संगत कोण है, क्योंकि देखो ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा को ये रेखा काट रही है, तो इसके इस तरफ बनने वाले, एक तरफ बनने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं? संगत कोण होते हैं, बराबर होते हैं।
इसी अलावा कोण बी प्लस कोण सी, इसका मान 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? अंतकोण। क्या? अंतकोण। अर्थात कि समांतर रेखा के जो संगत कोण होते हैं अंदर की तरफ होते हैं। जैसे इस समांतर रेखा के अंदर ये कोण है, ये कोण है, इन दोनों का योग मिला के कितना होगा? 180। कितना होगा? 180। जैसे बाय द वे देखिए, इसको उदाहरण से देखिए, जिसका समांतर रेखा है ये कोण और ये कोण अंतकोण है। ये जैसे 60 होगा तो ये कितना होगा? 120। 120 और 60 मिला के कितना हो जाएगा? 180। अंतकोण है। तो ये दोनों क्या है? अंतकोण है। इसका मतलब कोण बी प्लस कोण सी 180 है। और मैं ये कह रहा हूं कि कोण बी और सी दोनों समान है, तो कोण बी का मान कितना हुआ? 90। तो कोण बी बराबर 90 और कोण सी बराबर भी 90। ये बी और सी को दिया। इसी प्रकार कोण ए बराबर कोण डी। क्यों? ये भी क्या संगत कोण है? क्या है? इसी प्रकार कोण ए प्लस कोण डी, इन दोनों का मान कितना होगा? 180, क्योंकि ये भी क्या अंतकोण है। अतः कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90। तो आ गया, अतः कोण ए बराबर 90, कोण बी बराबर 90, कोण सी बराबर 90 और कोण डी बराबर 90। और यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम। इजी है। देखिए, दिमाग में एक बार आ जाए तो इस प्रकार के सवालों से खेलने में मजा आता है, क्योंकि ये जो सवाल है वो आपके दिमाग को कंटिन्यू धार देंगे। ये क्यों? ये अभी प्रमेय क्यों आ रहे हैं मैं आपको बता दूं। ये प्रमेय ये आपके दिमाग को बैकअप करेंगे, जगाएंगे और धीरे धीरे आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को सक्रिय करेंगे। और इसे पता है क्योंकि 10वीं में बड़ी बड़ी समस्याओं से, मैथ्स की बहुत जटिल समस्याओं से तुम्हें फेस करना है। तुम्हें उसके लिए ये आपको अभी से तैयार कर रहा है, क्योंकि ये तो रेखागणित है। आप 10वीं का वीडियो निकाल के देखना कभी, मैथ्स के समरूपता का टॉपिक देखना, उसमें कितने बड़े बड़े प्रमेय आते हैं। अर्थात कि वो बड़े प्रमेय आप लोग समझ सको, उसकी तैयारी वो क्या कर रहा है? आपको अभी से करवा रहा है। इज इट क्लियर? आज 2 ही प्रमेय। सिर्फ आज का काम क्या है आपका? ये 2 प्रमेय घर जाके इन्हें ऐसे तो उतारोगे सही तुम, पर मेरा मानना है कि क्या करना चाहिए आपको। आपके सामने प्रश्न है, उतार देना। फिर शाम को एक काम करना, जैसे ये लिखा हुआ है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है। फिर अपनी मर्जी से आप सिद्ध करो, देखो क्या आप ये कर पाते हो। यदि आपने बिना देखा देखी कर लिया, इसका मतलब प्रमेय आपको याद है। ये सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, इसको पढ़ने के बाद अपनी मर्जी से ये कीजिए, क्या आपसे हो सकता है। यदि आपसे हो गया तो इसका मतलब ये कभी नहीं भूलोगे आप, हमेशा आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, ये एकदम मेमोराइज हो जाएगा। इज इट क्लियर? 2 प्रमेय। आज का काम ये है कि इन्हीं प्रमेय को वापस एक रीरीड कर देना, एक बार फिर से पढ़ लेना। आज थोड़ा मैं वो कर रहा हूँ, जल्दी आपको छोड़ रहा हूँ, कल नहीं छोड़ूंगा, ठीक है मैं।